नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपको बिहार में एक अलग ही तेवर में दिखने वाली है। बिहार के सियासी महाभारत में कांग्रेस को अपना सारथी मिल चुका है। बस तलाश है अर्जुन की, जो आंख में आग डालकर मोदी शाह से मुकाबला कर सके। हालांकि बिहार के कई सियासी पंडितों को लगता है कांग्रेस का ये तेवर आरजेडी चीफ लालू यादव को डरा रहा होगा, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जो बिहार की राजनीति में बातें हो रही हैं उसके साथ मैं आपके बीच हूं। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने साबित किया कि रीजनल पार्टियों को अगर अपने अपने राज्यों में राज करना है तो बिना उनके मुमकिन नहीं है। अब इसी मोटिवेशन के साथ कांग्रेस बिहार के चुनावी संग्राम में अपनी रणनीति को फिट कर रही है और ये जिम्मा कृष्णा अल्लावारू को दिया है। कांग्रेस को अपनी उंगली पर बिहार में नचाने वाले लालू यादव को इस बार कर्नाटक के कृष्णा से पाला पड़ा है। बिहार के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू से पहले जब मोहन प्रकाश इंचार्ज थे तो वो पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं दिला पाए। आखिर पप्पू यादव तो इसी शर्त पर कांग्रेस में साथ आए थे। अपनी पार्टी का विलय तक कांग्रेस में कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव से लालू यादव की पॉलिटिकल डील नहीं हो पाई थी। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव चुनाव जीत गए। वहीं बेगूसराय से कन्हैया कुमार को कांग्रेस चाहकर भी चुनावी मैदान में उतार नहीं पाई, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते थे। कृष्णा अल्लावारू से पहले बिहार कांग्रेस में ये चलन हो गया था कि जो बिहार अध्यक्ष या बिहार प्रभारी बनता है वो लालू के दरबार में हाजिरी जरूर लगाता था। लेकिन 3 सप्ताह गुजर गए हैं, ना तो लालू यादव की ओर से ना ही कृष्णा की ओर से किसी तरह की मीटिंग का मैसेज दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी हो रही है। जो मोराल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं को डाउन हुआ था, उस मोराल को राहुल प्रियंका की कांग्रेस में एक प्रॉपर सर्जरी के जरिए हाई करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात में आप देख रहे होंगे राहुल गांधी इसी काम पर लगे हुए हैं और बिहार में कृष्णा अल्लावारू को इसकी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। अब तक कांग्रेस के अंदर जो आरजेडी के लोग बैठे हुए थे उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। दोस्तों, हर सियासी पार्टी का अपना अस्तित्व होता है। भले आरजेडी और कांग्रेस दोस्त हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस के अंदर आरजेडी के भरोसेमंद नेता रहेंगे। दरअसल बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के सामने पार्टी को एकजुट करने की बड़ी चुनौती है। इसमें कई नेता आरजेडी और लालू तेजस्वी के समर्थक माने जाते हैं। पिछले 20 सालों से आला कमान ने बिहार कांग्रेस की कमान करीब करीब आरजेडी के हाथों में ही छोड़ रखी थी। दिल्ली चुनाव के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। अब नौजवान नेताओं को कमान सौंपी जा रही है। कृष्णा अल्लावारू, अलका लांबा और कन्हैया कुमार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पार्टी में कई गुट हैं और कई नेता आरजेडी के प्रति ज़्यादा वफादार माने जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस का अपना कोई खास जनाधार नहीं बन पाया है। अब अल्लावारू को ये सब कुछ ठीक करना है। कोशिश यही है कि बिहार कांग्रेस के सभी नेता पार्टी लाइन पर चलें और एकजुट होकर काम करें। कहा जाता है कि पिछले 2 दशकों में बिहार कांग्रेस में महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव की सहमति जरूरी होती थी। यहां तक कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट भी आरजेडी के इशारे पर बांटे जाते थे। इसकी एक मिसाल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का मामला है। कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव को पूर्णिया और कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ा पाई थी, क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती थी। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने अपना सुझाव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। आइडिया यही रहा कि बिहार में कांग्रेस में बदलाव हो। कुछ विधायकों ने भी कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही इन आवाज़ों के बाद आला कमान हरकत में आया और पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई। इसी कड़ी में कृष्णा अल्लावारू को बिहार का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। साथ ही अलका लांबा और कन्हैया कुमार ने भी हफ्ते भर बिहार में कैंप किया। कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावारू को बिहार कांग्रेस प्रभारी का बनाए गए
3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लालू यादव से मिलने नहीं गए। ये बात इसलिए खास है क्योंकि राहुल गांधी पटना आकर लालू परिवार से मिलते हैं। कृष्णा अल्लूवारा राहुल गांधी के करीबी हैं और युवा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, बिहार कांग्रेस के इंचार्ज भी हैं। कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लूवारू अपने तरीके से काम करते हैं, वो किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। कृष्णा कर्नाटक से आते हैं, उनकी नियुक्ति को कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश गया है कि कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कृष्णा अल्लूवारू बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, जिसे मजबूत करने का लक्ष्य कृष्णा अल्लूवारू को दिया गया है। कृष्णा के तेवर इस विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव को लेकर है। आने वाले दिनों में देखेंगे अलग अलग राज्यों में कृष्णा जैसे तेज तर्रार नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, राहुल प्रियंका को मालूम है अगर कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में लाना है तो हर राज्य में उनकी स्थिति मजबूती के साथ दिखनी चाहिए। जैसे बीजेपी एनडीए को लीड करती है, वैसे ही कांग्रेस इंडिया को लीड करने के लिए तैयार है, जिसमें सीटें कितनों को कितनी मिलेगी उसे तय करने का अधिकार भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। और इसके लिए जरूरी है हर राज्य में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है।